स्वागत है आप सभी का एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल टेक टाइम में। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे कि 26 दिसंबर 2022 को बैंक निफ्टी कहाँ कारोबार कर सकता है और क्या उसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो सकते हैं। सबसे पहले बड़े दिनों की आपको हार्दिक शुभकामनाएं, मैरी क्रिसमस। चलिए अब जानने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, वन बिग चार्ट मैंने ओपन कर रखा है। पहले यहाँ जानने की कोशिश करेंगे कि मार्केट का लॉन्ग टर्म व्यू क्या है। तो जिस हिसाब से आप देख रहे हैं कि यहाँ होल्ड करने के बाद 2-2.5 पॉइंट के बाद यहाँ ब्रेकआउट दिया और फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस वो ब्रेक कर रहा था, तो उसके लिए उसने थोड़ा सा पुल बैक लेकर फिर ब्रेकआउट दिया है। अब कुछ लोग होंगे कि यहाँ सपोर्ट लेकर और फिर ऊपर निकलेगा, पर मार्केट का आपको देखना है प्राइस एक्शन कि प्राइस एक्शन कैसा बन रहा है। हम जब तक इसको नीचे या ऊपर की तरफ जाने के लिए नहीं सोचेंगे, जब तक ये प्राइस एक्शन नहीं बनाता। इधर किसी भी साइड बनाए हम उसी साइड बैठेंगे। यहाँ पर एक सपोर्ट ज़रूर है 42,000 पर, 41,000 पर सॉरी। पर यहाँ अगर होल्ड करके जाता है, अगर प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ बनाता है, तो हम बाइंग की पोजीशन बनाएंगे लॉन्ग टर्म में। और अगर मान लीजिए नीचे आकर निकलने की कोशिश करता है, और जिस हिसाब से ये कोरोना की बातें चल रही हैं या कोरोना का जो वेरिएंट अब नया आया है, ओमनीवेंट P7 जो भी है, तो ये काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। और आपको पता ही होगा चाइना में 3 करोड़ से ज़्यादा केसेस एक दिन में आए हैं। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा पैनिक सिनेरियो क्रिएट करती हैं। तो मार्केट अभी मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा इफेक्ट होना चाहिए कोरोना न्यूज़ से, बिकॉज पहले जैसा पैनिक सिनेरियो नहीं आएगा इंडिया में, ना ही लॉकडाउन होगा, तो बिजनेसेस अपनी उस पर चलेंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ ये और है, अभी जॉब डेटा आया है। तो आपने अगर जॉब डेटा देखा हो, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 9% हो गया है, कोविड के बाद अब तक का सबसे ज़्यादा। तो ये सब चीज़ें भी थोड़ी सी है ना, मार्केट में प्राइस एक्शन क्रिएट करती हैं अपने अकॉर्डिंगली। तो चलिए आप जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर अगर होल्ड करता है और प्राइस एक्शन बना के ऊपर जाता है, तो हम बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। और अगर नीचे निकल आता है और नीचे होल्ड करने के बाद निकलता है, तो हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। ट्रेलिंग काम आएगी हमारे इस मौके पर। तो ट्रेलिंग अगर ना जानी हो, आपने ना देखी हो, तो प्रीवियस वीडियोस देख लीजिएगा कि ट्रेल कैसे करना है, कैसे अपना स्टॉप लॉस लेना है। जैसे मान लीजिए आपको लॉन्ग टर्म व्यू देखना है, मान लीजिए हम यहाँ पर व्यू करके ऊपर की तरफ प्राइस एक्शन बनाता है, तो आपका स्टॉप लॉस क्या होगा? आपका स्टॉप लॉस होगा 200 से 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। और आपका जो टारगेट होगा वो होगा 500 से 1000 पॉइंट का। मतलब इसमें आप 1:2 तो रखेंगे ही मिनिमम, पर आप इसको ट्रेल करते जाएंगे और 1000 पॉइंट तक के टारगेट्स के लिए आप देख सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा इस बात का। अब चलिए 5 मिनट के कैंडल में हम देखते हैं कि मार्केट ने क्या किया। तो लास्ट ट्रेडिंग डे पर आपने देखा गैप डाउन हुआ, प्राइस एक्शन बना के नीचे आया, और काफ़ी अच्छे प्राइस एक्शंस आए हैं ये नीचे की तरफ। किसी भी पुल बैक में अपने प्रीवियस हाई को उसने तोड़ा नहीं। तो ये सेलर्स के लिए एक अच्छा तरीका है अपनी पोजीशंस को होल्ड करने का। ये मतलब बहुत पॉजिटिव सिनेरियो है उनके लिए कि अपनी पोजीशन को होल्ड करके ले जाएं वो, बिकॉज किसी भी पुल बैक में अपना प्रीवियस उसने हाई नहीं तोड़ा, जिसका मतलब सेलर्स को कभी भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो कल के लिए अगर आप देखें, तो सेलर्स अभी भी होल्डिंग पोजीशन में होंगे। मान लीजिए अगर गैप डाउन यहाँ खुल जाता है कहीं 200-300 पॉइंट, तो हो सकता है कि जिन लोगों को एक्चुअल में काफ़ी अच्छा एक प्रॉफिट दिख रहा होगा, तो वो बुकिंग कर सकते हैं सेलर्स। तो यहाँ पर अगर रुक कर और बाइंग की प्राइस एक्शन बनाती है मार्केट, तो हम ज़रूर बाय करेंगे, पर छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, और थोड़ा स्ट्रिक्ट करेंगे बाइंग में, बिकॉज बाइंग का सिनेरियो अभी थोड़ा सा नहीं दिख रहा है। और मान लीजिए ऊपर खुलता है, तो यहाँ पर 42,000 के आसपास, मतलब वही 41,900 समथिंग के पास फिर से सेल अप आ सकता है छोटा सा, बिकॉज यहाँ पर अभी सेलर्स कंफर्टेबल हैं सेलिंग को ले जाने के लिए। और ऊपर भी आएगा तो पहले सेलर्स एक्टिव होंगे, बाद में अगर डिफेंड करते हैं बायर्स, अगर यहाँ होल्ड कर जाता है, तो हमें एक प्राइस एक्शन मिल सकता है और बाइंग की पोजीशन में हम जा सकते हैं। बाइंग की पोजीशन में 60 से 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेकर जाएंगे 1:1, और फिर ट्रेल करते जाएंगे, क्योंकि ऊपर के टारगेट काफ़ी लंबे हो सकते हैं। और अगर मान लीजिए फ्लैट होके कल का लास्ट ट्रेडिंग डे का लो ब्रेक करता है, जैसे ही हम पी की पोजीशन में बैठेंगे एक 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेकर, क्योंकि थोड़ा सा पैनिक सिनेरियो रहेगा, तो थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस लेंगे। और यहाँ 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेकर हमारा सबसे पहला टारगेट हो जाएगा 41,500। ये एक राउंड लेवल है क्योंकि, तो ध्यान रखिएगा ये हमारा पहला टारगेट होगा। ट्रेल कर लीजिएगा जैसे यहाँ पर आ जाए अपना स्टॉप लॉस कॉस्ट पर, या कुछ 20 से 30 पॉइंट प्रॉफिट पर। ध्यान रखिएगा इस बात का। और अगर मान लीजिए सेकंड हाफ में 41,500 के नीचे जाता है, या पहले हाफ में प्राइस एक्शन बना के जाता है, तो एग्रेसिव सेलिंग फिर से आ सकती है। और एग्रेसिव सेलिंग हमें 41,070 060 तक दिख सकती है। तो यहाँ पर हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। अब थोड़ा कंफ्यूजिंग सिनेरियो है, तो ध्यान रखिएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ हम आपको बताते हैं कि कैसे आप मार्केट में काम कर सकते हैं। ये आपको चैनल के डिटेल्स में मिल जाएगा, चैनल के अबाउट सेक्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा आपको। तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपकी नॉलेज और हमारी नॉलेज दोनों मिलकर कुछ अच्छा कर सकती है मार्केट में, हम दोनों के लिए ही। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले फ्लैट होकर अगर ऊपर जाता है, तो हम बाइंग की पोजीशन देखेंगे जब यहाँ प्राइस एक्शन बनता है इसके ऊपर। पर सबसे पहले हम देखेंगे कि 41,900 के पास फिर से सेलिंग हो सकती है अगर गैप अप खुलता है, तो ध्यान रखिएगा इस बात को, क्योंकि सेलर्स एक्टिव हो जाएंगे। पर अगर मान लीजिए फ्लैट होके धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो हम बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं एक 80 पॉइंट के 60 से 70 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ। फ्लैट होके नीचे जाए तो 80 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ हम नीचे पी की पोजीशन में बनाएंगे। ऊपर खुलता है तो पी की पोजीशन, नीचे खुलता है तो बाइंग की पोजीशन प्राइस एक्शन पर। तो ये 4 सिनेरियो मैंने आपको बता दिए हैं।
तो ऐसे ही इन इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप हमें सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान रखिएगा ये कोई बाय सेल की एडवाइस नहीं होती है आपके लिए, ये प्योरली इन्फॉर्मेशन बेस्ड होती है, प्योरली प्राइस एक्शन समझाने के लिए टिप्स होती हैं। ये आपके जो भी प्रॉफिट या लॉस इससे होते हैं आपको, या आप जो भी करते हैं वो आपकी पर्सनल वो रहेगी, हमारा कोई भी जिम्मेदारी नहीं रहेगी, इस बात में ध्यान रखिएगा। अपनी स्वेच्छा से ही आप ये कीजिएगा, बस हम आपको सचेत कर सकते हैं कि मार्केट क्या कारोबार कर सकता है, और आपकी फीलिंग या आपकी एनालिसिस और हमारी एनालिसिस अगर मिलती है तो वो बहुत अच्छी बात है। आपको एक कॉन्फिडेंस देने के लिए ये वीडियोज़, कि आप कॉन्फिडेंट हो सके कि हाँ मैं भी यही सोच रहा हूँ और ये भी यही बता रहे हैं, तो उन चीज़ों पे आप इजीली काम कर सकते हैं। तो कुछ भी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, प्लीज़ आस्क, हम पूरी कोशिश करेंगे आपको रिप्लाई करने की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।